पीएसएल में सबसे बड़ा जो नेशनल एंथम मैंने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे बड़ा आज तक अभी तक पीएसएल का एंथम नहीं है। जब बहुत बड़ा करना चाहेंगे फिर मुझे बुलाएंगे। कि परफॉर्मेंस में आप नजर आए और एंथम्स में कहीं नहीं है। इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं ऐसे समझता कि मेरे से करवाना नहीं चाहते या मैं करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। हाय, दिस इज कहकिशा बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज के चैट बॉक्स की सबसे खास बात यह है कि मैं जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में मौजूद हूँ और आज जो मेरे साथ सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियन, मैजिशियन मौजूद हैं, तो उनकी आवाज़ ऐसी है जिससे हमारे दुश्मन जो है वो डर भी जाते हैं। तो साहिर अली बग्गा साहब आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, आप आए, आपने घर आए आप और आपसे बात हो रही है। पीएसएल के हवाले से आपकी परफॉर्मेंस भी हमने देखी, बड़ी मज़ेदार थी। लेकिन एक सवाल आप लोगों का भी है शायद कि परफॉर्मेंस में आप नजर आए और एंथम्स में कहीं नहीं है, तो ये क्या बात है? वो मेरा अपना एंथम था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, वो मैंने कर दिया था एंथम, वो मेरा ही था, तो वो भी लोगों का ही है। इस चीज़ को मैं कभी भी नहीं ऐसे समझता कि मेरे से करवाना नहीं चाहते या मैं करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। वो भी ऐसा नहीं चाहते होंगे शायद कि मेरे से ना करवाना चाहते हो, या मैं भी नहीं ऐसा समझता कि मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ये है कि चीज़ें चल रही होती हैं ना, तो उसमें लाइन आपकी बारी आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि बारी आ जाती है। पीएसएल में सबसे बड़ा जो नेशनल एंथम मैंने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, उससे बड़ा आज तक अभी तक पीएसएल का एंथम नहीं है। वो जब बहुत बड़ा करना चाहेंगे फिर मुझे बुलाएंगे। वो जो एंथम था पाकिस्तान जिंदाबाद, उसकी सबसे खूबसूरत बात आपको क्या लगती है? वो आपका एक ट्रेडमार्क हो गया है। उसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि जब मैंने सोचा था ना नेशनल एंथम के बारे में, तो मेरे दिमाग में आया था कि पाकिस्तान जब बना था तो पहली बात क्या हुई थी, वो हुई थी पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहे, तो मैं सोचा था कि पाकिस्तान इसका सुर में लेके आऊँ। फिर मैं इसकी लेंथ बना के उसके सुर में लेके आया। ये सबसे स्पेशल बात है इसकी कि जो हमारा नारा है वो एक सुर में और टेम्पो में आ गया था। लोग बड़े सेंसिटिव भी हो जाते हैं। बहुत सारे सिंगर्स जो आजकल के भी हैं, जब उस पर परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा सा लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। आपके समझते हैं थोड़ा मुश्किल है इस पर परफॉर्म करना नेशनल एंथम के हवाले से? बाहर का म्यूजिक सुनते हैं, इंडियन म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारा म्यूजिक सुनते हैं, तो हमारे अपना जो नेशनल म्यूजिक है ना, वो ज़रूर इनके कानों में बढ़ता रहना चाहिए। तो वो हमारा नेशनल एंथम जैसे भी वो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, करते रहें। लेकिन बात यह है कि किस तरह का करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम नेशनलिज्म जो है साथ लेके चल रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, चाहे किसी भी दौर में आप मौजूद हो, पाकिस्तान का जो तराना है वो मुख्तलिफ अंदाज में आपको नजर आता रहेगा। मेरा ख्याल है इससे खूबसूरत बात हो भी नहीं सकती। ये बता। तो आपकी जो घराना है, आपकी जो फैमिली है, वैसे ही मौसीकारों का घराना रहा है। तो आपके साथ जो है ये मामला कब शुरू हुआ? कब सोचा आपने कि अब जो है प्रॉपर सिंगिंग की तरफ जाना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे जब सुल्तान राही साहब का ज़माना था, उसके बाद शान भाई करने लग गए, तो वो फिर तकरीबन कोई 40 साल तक हीरो ने गाना नहीं गाया इंडस्ट्री में। अगर हीरो गाना गाता तो फिर प्लेबैक सिंगर्स भी आते। तो हमारे यहाँ पे ना प्लेबैक का जो एक रिवाज था ना, वो ख़त्म हो गया था। मेहंदी हसन साहब गाते थे, वहीद मुराद साहब उनकी वॉइस होती थी उन पे, मोहम्मद अली साहब पे होती थी, और बड़े बड़े अच्छे एक्टर थे। जब हमने गंडासा पकड़ा है तो वो अब बदमाश गाना गाता अच्छा लगता ही नहीं है ना, आप समझे। तो इसलिए वो जो कॉन्सेप्ट था उसकी वजह से बड़े सारे प्लेबैक सिंगर्स और बड़ी बड़ी अच्छी आवाज़ों का जो ना वो ख़राब हुआ था। तो मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ जो है ना प्लेबैक है। तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया ड्रामों से। अब क्योंकि हमारे OSTs में, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक उस ज़माने में ये भी थी, बल्कि अभी भी है, ये स्टिल चल रही है, कि हमारे ड्रामे की हर स्टोरी औरत पे है। औरत का जुल्म, औरत के साथ ये हुआ, औरत के साथ। तो अब आप गा रहे होते हैं तो उसके पीछे आपको ज़्यादातर फीमेल वोकल ही चाहिए होता है कि उस पर जा रहा हूँ। लेकिन ये मैंने ट्रेंड चेंज किया कि मैंने लिखना इस तरह का शुरू कर दिया कि दोनों पे जाए, और अपनी आवाज़ पर एक्सप्रेशन से कि प्लेबैक वोकल्स की तरह। तो वो फिर मुझे लगता था कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ता है इस चीज़ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ इस चीज़ में कि मैंने वो जो जो बना हुआ था ना कि भी लड़की का कोई ओवरलैपिंग है तो लड़की की ही आवाज़ आए, समझ रहे। तो मैंने पहले इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक हो गया। मतलब गाना कोई भी, फीलिंग्स आपको आनी चाहिए, आवाज़ कोई भी हो, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अल्फाज इतने बाअसर होने चाहिए कि चाहे वो फीमेल फेस है या मेल फेस है, वो उसके ऊपर इक्वली कहानी को बता रहे हो। तो जब कभी आप लिखते हैं
तो आमद वाला जो हिसाब किताब होता है, तो ये आमद से सिलसिला चल रहा है या कभी सोचते हैं कि अच्छा डायरेक्टर्स की भी तो बहुत डिमांड होती है ना? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ ना कि हम अभी जो हम लिखते हैं ना वो हम हो चुके हैं कारीगर टाइप के लोग, क्योंकि आमद वाला जो सिलसिला है ना वो तो आप पहले ही मार देते हैं ना। हाँ। आपको एक ड्रामे का नाम ऐसा बताया जाता है या प्रोजेक्ट का, आप कहते हैं यार ये नाम ही क्या है, इसके अंदर मैंने क्या कोई क्रिएशन क्या होनी है। लेकिन ये होता है कि आप फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से वो जो सिचुएशंस होती हैं उनको आप कैरी कर लेते हैं, सिचुएशंस के आप वर्ड्स बना लेते हैं, उसको कर लेते हैं। अगर जो आमद वाला जो सीन है वो तो आप अगर बैठे कोई दिए जला के भी तो आपको नहीं होती आमद, या आप करोड़ों रुपए भी दे दें तो आमद नहीं हो सकती। ये वही बात है कि आप कुछ भी कर लें ज़िंदगी में, आपको वाह वाह ऐसी नहीं मिल सकती, वो पैसों की नहीं आती है। वो कुछ आप दिल से कुछ आपके निकलेगा या आप कुछ करेंगे, या वो कोई अल्लाह की तरफ से कोई आमद है, कोई ऐसी चीज़ तोहफे में मिल जाए आपको, तो वो फिर वो आपसे लोगों को वाह वाह करवाती है। जब मैं नया मैंने स्टार्ट किया था करना, तो लोग सब डायरेक्टर्स और मुझे प्रोड्यूसर्स कहते थे कि ये आपका गाना फिल्मी लगता है, ये ड्रामे का गाना नहीं लगता। तो मैं कहता ड्रामे का गाना होता कौन से, मैं उसका जॉनर बताओ। मतलब फिर उनके पास जवाब नहीं होता था कि बाकी मैं बात तो ठीक कर रहा हूँ, गाना गाना होता है, अच्छा गाना होना चाहिए, कोई भी गाना है। ऐसा हुआ है कि किसी डायरेक्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको कहा जा रहा हो कि अभी भी वैसा नहीं बनाए जिस तरह का हम चाह रहे हैं? कभी दुश्वारी किसी के साथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम ये होता है कि भी प्रोड्यूसर है वो कहता है यार बहुत अच्छा गाना है, डायरेक्टर कह रहा है मुझे सही नहीं लग रहा, ठीक है। अब डायरेक्टर कह रहा है बहुत अच्छा, प्रोड्यूसर कह रहा है मुझे सही नहीं लग रहा, इसमें आप फंस जाते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में ये कर लिया कि भाई मेरा गाना चाहिए तो मेरी मर्जी का होगा। अच्छा, मेरा गाना मेरी मर्जी। हाँ, मेरा गाना मेरी मर्जी, ये बात है। तो फिर मैं इस तरह करता हूँ, मुझे सिचुएशन देते हैं, मुझे स्क्रीन प्ले देते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूँगा, क्योंकि मुझे इनके गाने, इनका ड्रामा बेचने से ज़्यादा ज़रूरी मुझे अपना गाना बेचना है। वो ड्रामा अपना खुद बेचें। वो 10 घंटे का ड्रामा बना रहे, मेरा 4 मिनट का गाना है भाई। वो सारी कहानी का जो निचोड़ होता है ना वो OST होता है। अगर वो पावरफुल नहीं है तो लोग इतना ड्रामे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो इनकी सजेशन से कुछ नहीं होता, ये आप ना रेफरेंस दे देते हैं। रेफरेंस का मतलब है कि अभी कोई इंडिया का गाना सुना दिया कि ये गाना है, सुन लें, इस तरह का बना दे, भी वो तो हो गया भाई, हमें कुछ और करने दो, हम नया लो ना, कुछ चांस तो लेने दो। तो ये मैंने इस तरह का रिस्क लिए। फिर मेरे साथ काफ़ी अभी जो मैंने जियो के ड्रामा किए हैं, 7 स्काई के साथ अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी साहब जो है, इन्होंने बहुत साथ दिया मेरा, और मैं इनको बहुत थैंक यू भी बोलता हूँ इस वजह से कि जब मैंने इनको कहा ना कि इन्होंने मुझे, इनके डायरेक्टर ने मुझे कोई रेफरेंस दिया ना कि इस तरह का चाहिए, तो फिर मैं इनसे बात करता था, क्योंकि प्रोड्यूसर वो हैं, वो बनाते हैं। मैं कहता था कि सर मुझे थोड़ा सा चेंज करने दें, ये जो वही कह रहे हैं जो हो रहा है। तो उन्होंने ये मुझे कहते आप करो, अपने दिल से करो, अपनी मर्जी से करो। फिर जब मैंने की तो बड़ी बड़ी चीज़ें हिट हुई। तो इनमें ये होता है, आप अगर खुद सोचते हैं कि रिस्क लेना है तो रिस्क तो है। आपकी ख़ास बात यह है कि आपने एक्टर्स को भी गाना गवाया है। हाँ, सजल अली उसमें शामिल हैं, रंगरेज़ा मेरा ख्याल है कौन भूल सकता है वो। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि जो लोग गाते नहीं हैं उनसे गवाना, और वो भी ये सजल के साथ बड़ा अच्छा मेरा एक दोस्ती है, और हम एक फ़िल्म भी की थी इस बारे में। वो फिल्म बनी नहीं, लेकिन किए थे, मैंने म्यूज़िक किया था। तो इसी ड्रामे में सजल काम कर रही थी। सजल ने मुझे शूटिंग पे गाना सुना, उसने मुझे फ़ोन कर दिया, क्या अच्छा गाना बनाया है, मैं 3 दिन से गा रही हूँ। मैंने गा के सुना, कौन सा गाना, मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि रोज़ इतना काम कर रहे होते थे। उसने मुझे सुनाया, मैंने कहा तू तो अच्छा गा रही है। तो कहती हाँ देख ले, 3 दिन से सुन रही। मैंने कहा स्टूडियो आ जा। स्टूडियो आई तो उसने कहा मैंने गाना मुझे माइक पे गाना है, तो उसने गा दिया। हमने ऐसे ही बैठे बैठे, काशिफ नसार थे उसके डायरेक्टर, फिर हमने वहीं पे रिकॉर्ड किए। हमें पता भी नहीं चला, उन्होंने कहीं से फ़ोन किया, कैमरा आ गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी अंदर आओ वोकल रूम में। मैंने कहा क्या करना है, कहते कैमरा लग गया, शूट करो, गाना हो गया। वो हम ऐसे ही हुआ अचानक, तो वो एकदम हिट हो गया, बड़ा अच्छा। सज्जल ने अच्छा भी गाया था वो। तो उसके मतलब 4 लाइनें थी और 8 लाइनें थी, कंपोजिशन सेम थी, लेकिन वो अच्छा गाया था उसने। फिर उसके बाद फिर हानिया आमिर ने भी कहा मैंने भी गाना फरमाइशें होती रहती हैं आपसे, एक्ट्रेसेस हाँ, कहती हैं? बहुत कहती है मुझे, बहुत ज़्यादा, सब कहती हैं। सबसे ज़्यादा फोन्स कौन करता है कि साहिर भाई गाना गाना है मैंने? सारे करते हैं। अच्छा, कोई एक नहीं, नाम नहीं ले रहे थे। हाँ, सारे करते हैं। लेकिन मुझे हमेशा वही फ़ोन करते हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है गाना। अभी हमने गाना किया है, एक ट्रेडिशन है, हमारे कल्चर है हमारा बलूचिस्तान का, जो वशमल्ले, ठीक है, बहुत मशहूर गाना है और बहुत पुराना, तकरीबन कोई 300-400 साल पुराना गाना है।
फोक है, जैसे शादियों पे बलोची शादियों पे नहीं जैसे होते गाने, जैसे हमारे पंजाब की शादियों में कुछ गाने होते हैं, सिंध में होते हैं, इस तरह ये बलूचिस्तान में ये जो वशमल्ले है गाना, ये वहाँ पे शादियों पे ढोलकियों पे या ढोल पे उनका जो है कल्चर उसमें प्ले करते हैं। तो मैंने ये गाना किया है, मैंने और आयमा ने उसके सिर्फ 2 लाइनें रखी हैं पोर्शन, तो बाकी सारा उर्दू है और साथ साथ सराइकी भी हमने बीच में झाड़ी है, थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी, मतलब एज जैसे आप समझ लें मतलब ऐसी लैंग्वेज है कि मतलब हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्चर हैं, उन सबको समझ आएगी, क्योंकि इतनी पंजाबी सबको आती है, इतनी बलोची है, इतनी जो है ना हमारे जो टिपिकल लैंग्वेजेस हैं उसके कुछ वर्ड्स हैं जो सबको आते हैं, मतलब नॉर्मल बात करने में। जो वशमल्ले का मतलब है जैसे कि एक खुशी का एलिमेंट नहीं होता कि जैसे हम कहते हैं वाह भाई वाह क्या बात है, तो ये वशमल्ले जैसे भी वो है। हमने ये सोचा था कि पश्तो में गाने भी गाते हैं लोग, पंजाबी भी करते हैं और उर्दू तो होते रहते हैं, तो बलूचिस्तान की जो लैंग्वेज है, हमारे बलोची भाई जो है उनका कोई टच कभी किसी ने इतना को ख़ास डाला नहीं, ख़ास तौर पंजाब में। तो मैंने हालांकि मेरे सुनने में जब मैं कर रहा था मुझे कहा तुम्हें पता है बलोची पंजाबी की बड़ी लगती है आपस में, मैंने कहा ये क्या बात है, मैंने तो अभी सुना है, पहले तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मेरे दोस्त हैं इतने बलोच हैं बलूचिस्तान के, इतना प्यार करते हैं, मेरे उसमें कमेंट इतने आते हैं मेरे यूट्यूब पे, जो मेरा कोई भी गाना हो इतना सुनते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे। इनकी लैंग्वेज, इनका कल्चर प्रमोट करना चाहिए, और वो इनका सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान का कल्चर है, हमारा पाकिस्तान है, सबका है। जहाँ तक ज़ुबान की बात की जाए तो कोक स्टूडियो में भी आपका एक गाना था बाजी जी, वो भी बड़ा मकबूल हुआ था। हाँ। तो वो गाना कैसे हुआ था, उसकी भी थोड़ी सी कोई अच्छी मेमोरी बता दें। उसकी मेमोरी यही थी कि मुझे कोक स्टूडियो में मुझे इन्होंने बुलाया था एज ए कंपोज़र। तो एक बेगम अख्तरी साहिबा हैं पुरानी हमारी सिंगर, उनकी एक ठुमरी थी छा रही काली गटा जिया मोरा तर साहिब, उन्होंने गाई थी। उन्होंने कहा था लिरिक्स यही रहे, कंपोजिशन नहीं बनानी हमने, मैंने कंपोजिशन बना दी, बहुत अच्छी हुई वो भी। फिर एक कवाली थी पियारे पियारे, राहत फ़तेह अली खान साहब ने गानी थी, तो वो भी मैंने कंपोजिशन की। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमें एक फोक गाना चाहिए जो कि हमने टीम लेके आनी है एक पुरानी कोई, तो वो गाएगी, आप कंपोज कर दें। तो मेरे पास गाना था बाजी, वो मेरे अपने लिए था, है फोक ये थोड़ा सा, ठीक है, उसको नया मैं कर देता हूँ चीज़ों को। कल्चर का होता है ना कि आप अभी अब देखें ना, आप आपको कोई नई लैंग्वेज बनाए कोई, आप नहीं बना सकते, तो जो बन चुका है आप उसके अंदर ही खेलते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। हाँ, तो वो ऐसे ही था। तो वो फिर मैंने उनको 3-4 चीज़ें सुनाई, उनको एक लग भी गया कि ये ठीक है, ये कर लें वो कर लें। फिर मुझे लगा, मैंने कहा कि नहीं यार ये थोड़ा हल्का लग रहा है। मैंने कहा यार एक गाना है कि जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ, अपने एल्बम के लिए, तो मैंने खुद करना है, अगर तो आपको पसंद आता है तो करूँगा मैं खुद गाना, मैं खुद गाऊंगा। मेरा गाना मेरी मर्जी। हाँ, मेरा गाना मेरी मर्जी, वही एक टैग अच्छा बन सकता है, वायरल होगा, सही है। मैं पहले बता दूं आपको। मैंने सुनाया उनको गाना, तो फिर वो कमाल है, ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह फिर मेरे साथ पहले कर रही थी मीशा शफी, तो मीशा शफी पेप्सी में चली गई। तो फिर आयमा उन दिनों में होती थी, मज़ाकरात प्रोग्राम कर रही थी। तो फिर मैंने एकदम अचानक मैंने कहा मीशा शफी तो वहाँ चली गई, मैं कौन सी लड़की को लूँ इस गाने के लिए, किल्लत हो रही है यहाँ। हाँ, तो फिर मुझे एकदम ही लकी है बहुत आयमा का, मैं कराची बैठा था, इसका मैसेज आया था, हेलो जी किधर गायब है। मैंने कहा ये मैंने कहा किधर है तू, मैं कहा कराची पहुंच जा। फिर वो आ गई, नेक्स्ट डे हमने गाना कर दिया। चलिए, तो वशमल्ले आपने जो है वो सुनना भी है और फिर बताना भी है, लेकिन इसी के साथ साथ बातें बहुत हो गई, तो हम एक छोटा सा रैपिड फायर करेंगे और फिर क्विक लिस्ट को वाइंड अप करेंगे। तो चलें सर, तैयार हैं आप रैपिड फायर के लिए? या श्योर। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट? मलांग। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? साहिर अली बग्गा। क्या आपने बचपन में कुछ चुराया है? मैंने, हाँ, क्या? गाड़ी की चाबियां। ओह, फिर क्या किया? गाड़ी सीखता था चला के। ये जो लोग जाते हैं ना ये हरकतें करके इंस्पिरेशन हो जाएंगे आप उनके लिए। तो डांट वाट पड़ी फिर उसके बाद, या पता चला? वो तो पहले ही पता था कि पढ़नी है, लेकिन चाबियां निकालना बड़ा काम होता था। ना छोड़ेंगे। मेरा बड़ा भाई था ना, वो मुझे कहता होता था कि तू जा सकता है, तू लेके आ। मैं तेज था, ले आता था। आप बड़े के करना। Whom you would like to work in future? फैसल कपाडिया, आतिफ असलम, अली जफर, बिलाल मकसूद, या कोई आपका पसंदीदा? बिलाल मकसूद। Okay. One best memory after the success of your last song?
कोई भी ऐसा गाना जिसके बाद आपने कामयाबी याद रखी हो कि ये तो बहुत ही कोई अल्लाह पाक की करम नवाजी होगी? वैसे तो वो मैंने भी करना है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद इस बार मोस्ट फेवरेट। ओके, वन बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? यूसुफ सली। ओके, कराची और लाहौर? पाकिस्तान। ये देखें आप, कितना जो है ना मुश्किल हो रही है मेरे लिए। कॉफी और चाय? कॉफी। बिरयानी और निहारी? बिरयानी एक डिश करा लाहौर की डाले ना, ये दोनों कराची की, बिरयानी निहारी। निहारी चले, आप पाए कर लेते हैं, बिरयानी और पाए। लाहौर में बैठी हूँ ना, मैं करना पड़ेगा ये मुझे। बिरयानी। ओके, दे आए तो आप कराची ही पे। अम्मा से ज्यादा करीब हैं या अब्बा से? अब्बू क्योंकि टीचर हैं और अम्मी अब्बू दोनों हैं। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? सुबह में उठने वाले, रात में? वही तो कह रहा हूँ, गलत ना लोग मुझे लेकिन सच बोल रहा हूँ, मैं रात को ज्यादा एंजॉय करता हूँ, उठता भी रात को। रात के राही हैं साहिर अली बग्गा साहब। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? देसी सर, पैट्रियोटिक आदमी हूँ मैं वैसे तो, ठीक है, नेशनलिज्म मेरे अंदर बहुत है और यही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद करते रहो, पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए सोचो और आगे जाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो।